बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड होगी वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोज। सो 6400 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की, 1,45,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 1000 लॉट की बाइंग आई है डीआईएस की, 12,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 11,000 लॉट सेल करके गए एफआईएस, 1,73,000 लॉट शॉर्ट है, 3600 लॉट की बाइंग आई है प्रोज की, 17,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 1200 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की, 87,000 लॉट अभी भी शॉर्ट हैं, डीआईएस के 70 लॉट्स अभी भी बने हुए हैं, 12,000 लॉट्स की एफआईएस की बाइंग आई है, 49,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 13,000 लॉट की सेलिंग आई है प्रोज की, 38,000 लॉट ओवरऑल वो लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट के अंदर 62,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की, 3,39,000 लॉट ओवरऑल सेल में है, 1,600 लॉट की डीआईएस की सेलिंग आई है, 14,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 23,000 लॉट पुट बाय करी है एफआईज ने, 1,95,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 40,000 लॉट पुट बाय किए प्रोज ने, 1,29,000 लॉट ओवरऑल पुट उनके लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से भी खराब खबर आती हुई क्योंकि वहाँ पे 35,000 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की, 11,40,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 20,000 लॉट रिटेलर स्टॉक फ्यूचर बाय करके गए, 1,73,000 लॉट स्टॉक कॉल बाय करी है उन्होंने, 40,000 के करीब उन्होंने स्टॉक पुट सेल करी है। यानी रिटेलर्स जो हैं वो स्टॉक डेरिवेटिव्स में काफ़ी अच्छे बुलिश गए हैं। कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। 1,500 करोड़ की बाइंग आई है डीआईएस की और एफआईज की सेलिंग आई है 2,500 करोड़ के आसपास, यानी 1,000 करोड़ के करीब की सेलिंग जो है वो रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट में। चलिए अब आज का रिव्यू करते हैं दोस्तों। तो पहले तो कल शाम को जब वीडियो बना था तब तक ट्रम्प साहब जो है उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया था। कई लोग बोलते हैं कि फ्राइडे को ही मैं वीडियो शेयर कर दिया करूं, बट मैं कोशिश करता हूं कि कोई भी वर्ल्ड न्यूज़ और कोई भी न्यूज़ आती है उसको पहले एब्जॉर्ब कर लिया जाए और उसको ध्यान में रख करके व्यू अगर शेयर किया जाए तो वो थोड़ा बेटर रहता है। और कुछ ना कुछ आता ही रहता है पिछले एक 1.5 साल से अगर हम देखें तो। लेकिन ट्रम्प साहब को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने रात के 3 बजे का वेट किया। उन्होंने कहा मैं 3 बजे ट्वीट डालूंगा जब तक वीडियो सब देख चुके होंगे। सो जो हमारे चाहे वो डब्बा ट्रेडिंग, दोस्तों पहले तो बड़ा क्लियर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँ, भैया बिल्कुल इलीगल है। अगर कोई डब्बा ट्रेडिंग करता भी होता और किसी ने करी भी होती, कल देखिए क्या हाल होता उसका, क्योंकि दिख रहा था उसके अंदर कि 250, 300, 350 पॉइंट की तेज़ी बताई जा रही थी, लेकिन खुलेगा माइनस के अंदर, थैंक्स टू ट्रम्प साहब। सो बिल्कुल इससे दूर रहना है पहली चीज़। और आज तक मैं किसी एक व्यक्ति को ऐसे नहीं जानता जिसने ये बोला हो कि भैया मैंने डब्बा ट्रेडिंग करी और मैंने वहाँ से पैसा बनाया। तो वहाँ से डब्बा ट्रेडिंग से तो पैसा, अगर गलती से आप किसी ट्रेड में प्रॉफिटेबल रह भी जाओ तो सुनने में ऐसा आता है कि वो पैसा ही नहीं देते हैं अल्टीमेटली आपको। सो वहाँ पे खाली जिसे कहते हैं ना आवत आवत है जावत नहीं है, तो इसलिए उस चीज़ से बिल्कुल ही दूर रहें। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात क्या है दोस्तों कि ट्रम्प साहब ने 3 बजे के करीब कुछ लगा दिया कि मैं और टैरिफ लगाने वाला हूँ। पर्टिकुलरली मेटल्स की बात आई क्योंकि इंडिया एक बड़ा एक्सपोर्टर है और हमारी इकोनॉमी में हमारे यहाँ से काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट जाता है। तो अगर टैरिफ और ज़्यादा बढ़ कर के लगने वाली न्यूज़ आएगी तो वो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल डेंट बड़ा होगा ही होगा। और वो उन्होंने बोला कि वो ये जो अनाउंसमेंट भी करी उन्होंने करी थी एक्चुअली अनाउंसमेंट ऑफ अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट ऑफ अनाउंसमेंट का मतलब क्या है, उन्होंने ये बोला कि मैं कल अनाउंस करूँगा कि मैं इतना टैरिफ लगा सकता हूँ। तो एग्जैक्ट अनाउंसमेंट नहीं करी, बट ये बोल दिया कि मैं 10 तारीख को इस चीज़ की अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। सो उसके चलते हमारी मार्केट जो है वहाँ पे वो गड़बड़ा गई और जो पॉजिटिव न्यूज़ थी, जो पॉजिटिव सेंटीमेंट था, वो पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया। अब हमें प्ले डाउन कैसे करना था आप लोग को याद होगा, हमने साथ में जिक्र किया था कि ट्रम्प साहब ट्वीट ना कर दें। वो उस समय सरस्वती शायद बैठ गई थी और ट्रम्प साहब ने थोड़े घंटे बाद ही उन्होंने कहा लो जी मैं ट्वीट ही कर देता हूँ। और टैरिफ की उन्होंने, और 3-4 महीने अगले यही सब चलेगा, ये सब भी कल के ही वीडियो में कवर किया था, वो अभी भी रेलिवेंट है कि अगले 3-4 महीने ये ट्रम्प साहब की ट्वीट्स को जो है बड़ा सोच समझ करके, और उसका कोई डेटा नहीं बना है कि उसको किस तरीके से हम टैकल किया जाए।
बट 23,500 का एक रेफरेंस लेवल बोला था, और वो बोलते टाइम यही बात बोली थी कि ट्रम्प साहब कोई ट्वीट ना करते, तो वही हुआ। 23,500 के नीचे ही हम निकले, और वहाँ पे नेगेटिव जोन था पूरा, और वहाँ पे हमने कम, जो हमारा प्लान भी था कि कम क्वांटिटी के अंदर वहाँ पे हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है, और वहाँ पे हमारा शॉर्ट का ट्रेड बना। फिर हमने टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था कि 400 की एक सपोर्ट है, अगर 400 पे टिक गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ पे अपर एंड जो है वो बीयर्स का हो जाएगा। एक बार 403 तक आकर के बाजार वहाँ से 50-60 पॉइंट का पूरा जंप लिया, क्योंकि एक अच्छी सपोर्ट थी, तो एक बार तो वहाँ पे सपोर्ट बनता था कि वहाँ पे कुछ रिएक्शन आए, और वो 50-60 पॉइंट का भी अप मूव वहाँ पे मिला। बट फिर वहाँ से दोबारा से सेलिंग स्टार्ट हुई, और अगली बार जब 400 टूटा तो फिर काफ़ी अच्छे से टूटा और नीचे तक गया काफ़ी। हालांकि बाद में लास्ट में थोड़ी 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 रिकवरी आती हुई दिखाई दी। सो ओवरऑल एक जो कि एक अच्छा दिन हो सकता था, वो एक ख़राब दिन के तरीके से बन करके मार्केट के लिए एज अ होल नेगेटिव में क्लोजिंग आई है। तो और जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज़ हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन सब के लिहाज से इट वाज नॉट अ गुड डे। सो वहाँ पे एक नीचे की क्लोजिंग हमारे को देखने को मिली है। अब जो क्लोजिंग है वो 23,381 पे आई है, और और भी दो तीन चीज़ें लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, तेज़ी बनती है 400 के ऊपर, कोई बुलिश कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो, क्वांटिटी कम रहेगी क्योंकि डेटा ओवरऑल नेगेटिव है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, चलिए अभी ही कवर कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो लास्ट में गलती से स्किप हो जाए। तीन चीज़ें हुई हैं अभी हाल फिलहाल में जो कि अच्छी हुई हैं। बजट अच्छा आया है हमारा, पर्टिकुलरली 12 लाख की इनकम को बहुत वेलकम किया है लोगों ने। सो नंबर टू, 12 लाख का अब ऐसा भी सुन रहे हैं कि ज़ीरो टैक्स है अगर आपका 2 लाख 2 करोड़ तक का टर्नओवर है। क्योंकि जो लोग बुक्स नहीं मेंटेन करते हैं तो उनको 44 AD सेक्शन है, उसके अंदर क्या है कि अगर आप कोई बुक्स वगैरह मेंटेन नहीं करते तो आपकी प्रिजम्पटिव इनकम जो है वो 6% मानी जाती है आपके टर्नओवर का। तो 2 करोड़ का 6% बन गया 12 लाख रुपए। तो वो 12 लाख रुपए तक की एग्जामेशन जो है वो वहाँ पे भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रही है। सो अगर 12 लाख तक रहती है तो फिर वो एग्जेम्प्ट है इंडिविजुअल सैलरीड क्लास के लिए। वो अगर आपका बिजनेस है और 2 करोड़ तक का टर्नओवर रहता है तो वो वहाँ पे प्रिजम्पटिव इनकम वाले मेथड में उसका वो भी हो जाएगा। तो ये भी एक पॉजिटिव है। लेकिन अभी तक जितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ आई, बजट हो गया, वो निकल गया, ये आया आज जो ड्राफ्ट टैक्स कोड आया उसकी बात कर रहा हूँ, उसके अंदर निकल के आई ये बात। तो वो ऑलरेडी उसको बाजार ने निगेट कर दिया। फिर आया 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट, वो भी बाजार ने निगेट कर दिया, उसको भी इग्नोर कर दिया। फिर आया दिल्ली के अंदर एक ऑन गोइंग सेंट्रल गवर्नमेंट की जीत होना, और अच्छे तरीके से जीत होना, तो वो भी बाजार ने आज निगेट कर दिया। तो हो क्या रहा है, बिल्कुल टिपिकल एक बियर रन के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो सारी हो रही हैं। जैसे बुल रन में क्या होता है, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है बाजार उसको इग्नोर करता है, बाजार उसको ध्यान ही नहीं देता कि भैया क्या चल रहा है, क्योंकि बुल रन है, वो बाजार उसको डाइजेस्ट करता है, ऊपर निकलता जाता है जब तक कि टॉप ना बन जाए। पियर रन में बिल्कुल उल्टा होता है, बाजार अच्छी न्यूज़ को इग्नोर करता हुआ चलता है और करता जाता है, गिरता जाता है जब तक कि बॉटम ना बन जाए। सो बिल्कुल टिपिकल एक बियर रन वाले पैटर्न पे इस समय हमारा बाजार चल रहा है। ऐसे बाजार में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ सही रहती है, वो रहती है सेल ऑन राइज, और अभी फिलहाल वही चल रहा है, सेल ऑन राइज ही चल रहा है। 23,800 के ऊपर हमने बात करी थी कि जब तक 23,800 के ऊपर क्लोजिंग ना आ जाए, ये कई बार कई वीडियोस में इस चीज़ को हम कवर कर चुके हैं, 23,800 के ऊपर जब तक क्लोजिंग ना आ जाए तब तक हमें पोजिशनल लॉन्ग्स फ्यूचर ऑप्शन में नहीं लेने चाहिए। डिलीवरी तो क्या है कि आप होल्ड कर सकते हो, अगर बाजार किसी वजह से और नीचे भी जाता है तो आपको डिलीवरी पड़ी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका वो लेवल आ जाएगा। तो यू आर नॉट बुकिंग अ लॉस प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्वालिटी स्टॉक। आप किसी कचरा स्टॉक में नहीं फंस रहे, आप निफ्टी के टॉप 100, 150, 200 स्टॉक्स के आसपास में बाइंग कर रहे हो, या कोई अच्छी क्वालिटी कंपनी है जिसके बिजनेस का आपको पता है, तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है अगर आप बिल्कुल कचरा स्टॉक में फंस जाओ, और मेजर प्रॉब्लम कहाँ आती है जब आप F&O के पोजिशनल लॉन्ग ले लो। इस समय वो मार्केट नहीं है कि आप पोजिशनल लॉन्ग फ्यूचर ऑप्शन के अंदर बनाओ। अच्छा स्टॉक कोई लग रहा है उसको डिलीवरी में ले करके जाओ और डिलीवरी में ही प्रॉफिट उसका बुक करो। लेकिन अगर आप उसको फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन बना लोगे तो ये बाजार अभी इतना इजीली जो है वो आपको कमाने नहीं देगा। कब तक, जब तक 23,800 के ऊपर की क्लोजिंग ना आ जाए। अभी जो अपमूव आया 23,800 के ऊपर तक तो गया बाजार, लेकिन 23,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। जब तक हमें क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक हमारे को ये व्यू
इंटैक्ट रख के चलना पड़ेगा। सो 23,400 फिलहाल, इसके ऊपर बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर तेजी का ट्रेड, क्वांटिटी कम। 23,500 के ऊपर अगर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक होता है, ज़रूर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं थोड़ी सी, सिर्फ इंट्राडे ट्रेड की बात हो रही है यहाँ पे। उसके आगे देखिए आप, इतनी बड़ी नहीं है रेजिस्टेंस, हालांकि टोटल के अंदर दिखाई जरूर दे रही है आज का, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। अब वो जो 23,800 है वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो 23,700 बन गया है, क्योंकि देखिए हाईएस्ट चेंज इन ओआई और हाईएस्ट ओआई दोनों यहाँ पे आ गए। सो 23,700 मैं फिर भी 800 का लेवल लेके रखूँगा, लेकिन जब तक 700 के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक बुल्स भी जो है ना अपने अंदर जान फील नहीं करेंगे। तभी उसके बाद वो कोशिश करेंगे भैया चलो 800 के ऊपर की क्लोजिंग दे दें। एक बार 800 के ऊपर हम क्लोज हो गए तो फिर 24,000 भी पॉसिबल है, 24,200 250 भी पॉसिबल है, और फिर आगे हम रिव्यू कर सकते हैं कि क्या होना है। फिलहाल कम क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड 23,400 के ऊपर और 500 के ऊपर, दोनों केसेस में बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे। मेजर रेजिस्टेंस बनी हुई है 23,700। पोजिशनल बेसिस पे भी अगर हम किसी तरीके से 23,700 के आसपास पहुंचते हैं कल परसों या कभी भी, और वहाँ से रिजेक्शन मिले किसी भी दिन, तो ये ध्यान रखना है उस रिजेक्शन पर, बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर शॉर्ट की जो है हम वहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। शॉर्ट में अभी फिलहाल यहाँ पे 23,400 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल मिले उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड, सपोर्ट एक अच्छा सपोर्ट है अब 23,300 पे। इसके नीचे निकल गए और बियरिश कैंडल मिल गई तो क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करना है यहाँ पे, क्योंकि बड़ी सपोर्ट आपने तोड़ दी है। फिर 200 और 100 का जो है टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगला जो सपोर्ट है वो 200 पे भी है, लेकिन मेजर सपोर्ट मेरे हिसाब से 23,100 के लेवल पे है। उसके बाद फिर आगे के लेवल जो है ओपन होते हुए दिखाई दे जाएंगे। अभी हम देख लेते हैं आगे के और ऑप्शन चेन को, और उसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है जो कि नेक्स्ट वीक की है। 27 फेब वाली भी देख लेते हैं, वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। सो हम चल लेते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन अभी लोड हो रही है, हो रही है एंड हो रही है। सो यहाँ पे सो 50,000 के नीचे की क्लोजिंग आई है, तो देखिए थोड़ी बहुत कॉल्स इन द मनी में दिखाई दे रही हैं। 50,000 के ऊपर ही माफ़ कीजिएगा तेजी का ट्रेड देखना है, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर। नीचे जो है वो शॉर्ट का ट्रेड हमें देखना है। सपोर्ट कहाँ है, 49,800 पे सपोर्ट दिखाई दे रही है। अगर 49,800 के नीचे निकले तो क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट कर सकते हैं। फिर टारगेट 49,500 और फिर 4900 के नीचे तो गेम पूरा ओपन हो जाएगा। ऊपर की तरफ अगर हम 50,000 के ऊपर खुलते हैं, 50,200 तक का पहला टारगेट हो सकता है, और 50,200 के बाद 500 तक का लेवल बनता है। हल्की फुल्की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं 50,200 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर। उसके बाद जो है अगला टारगेट 50,500, और फिर एक अच्छी इंट्राडे की शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। 50,500 के ऊपर बुलिश कैंडल मिले तो 50,700 पहला टारगेट, एंड देन 51,000 का टारगेट पॉसिबल है। देख लेते हैं हम फिन निफ्टी को। 23,400 का लेवल है इस समय, और यही लेवल इस समय क्रूशियल है इसके लिए। हालांकि तेज़ी जो अच्छी बनेगी इसमें 23,500 के ऊपर आते हुए देखेंगे तो बढ़िया तेज़ी यहाँ पे दिखाई दे सकती है। और मिड कैप निफ्टी की बात करें तो वंस अगेन 12,000 के नीचे सस्टेन कर रहा है। जब तक 12,000 के ऊपर ये ना आए और निफ्टी 23,800 के ऊपर ना आए, स्टॉक्स में जान थोड़ी सी कम ही रहेगी, सेल ऑन राइज ही बना रहेगा वहाँ पे भी। तो चलिए आते हैं हम अब अपनी शीट पर वापस, और डिस्क्लेमर और रूल्स देख लेते हैं जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। आज भी हमने लाइव मार्केट में अपडेट्स दी थी, और t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। और आते हैं मुद्दे की बात पे, और मुद्दे की बात ये है दोस्तों कि इंडेक्स फ्यूचर में फिर से शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, और यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग दिखाई दे रही है। ओवरऑल ये डेटा नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, रिटेलर्स की वंस अगेन लगभग बराबर की बाइंग सेलिंग है, तो इसको हम बिल्कुल न्यूट्रल लेकर के चलेंगे एटलीस्ट इस डेटा को। हालांकि कॉल्स में थोड़ी बाइंग दिखाई दे रही है, पॉसिबली यहाँ पे हेजिंग है, या बाइंग की हेजिंग है, या सेलिंग की हेजिंग है, कहना थोड़ा मुश्किल है, बट एक हिडन पोजीशन है ज़रूर यहाँ पे। तो ये डेटा जो है नेगेटिव नहीं है, रादर कॉल का डेटा अभी भी थोड़ा पॉजिटिव बोल सकते हैं हम लोग। पुट का डेटा वंस अगेन थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि रिटेलर्स की फिर से पुट सेल आ गई है, और
एफआईज और प्रोज दोनों ही पुट लॉन्ग करके गए हैं थोड़ी क्वांटिटी। हालांकि हैविंग सेड दैट, प्रोज की जो ये कॉल बाय की क्वांटिटी है ये काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रो की पुट बाय की क्वांटिटी से। तो अगर कहीं कुछ हिडन गेम है तो वो यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। सो इसलिए हम रूल आउट नहीं कर सकते कि कल बाज़ार खोल करके ऊपर ना जाए या ऊपर ना खुले, पॉसिबिलिटी उसकी है। और स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो फ्रेश शॉर्ट्स तो ज़रूर ऐड हुए हैं, लेकिन कुछ लॉन्ग भी क्लोज हुए हैं। तो ओवरऑल डेटा के अंदर बायस जो है वो नेगेटिव का है, लेकिन हिडन बुलिश पोजीशन होने का भी चांस है, क्योंकि वॉल्यूम प्रोज का थोड़ा सा डिसेंट दिख रहा है। हालांकि वो हेज करके कॉल राइटिंग भी हो सकती है। अगर ये चीज़ हुई कि हाँ ये इनका नीचे का ही मामला है, तो बाज़ार अगर ऊपर खुला तो तुरंत नीचे आएगा। यानी अगर पूरी पोजीशन बियरिश है तो फिर आपको स्टार्टिंग में ही बियरिश कैंडल्स बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। लेकिन अगर कहीं इनकी ये हिडन पोजीशन है तो थोड़ा सा ये प्राइस एडजस्टमेंट करके बाजार को एक बार ऊपर जरूर ले जाने की कोशिश करेंगे, ताकि एटलीस्ट जो इन्होंने हिडन पोजीशन लॉन्ग ली है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। तो आपको थोड़ा सा वॉचफुल रहना पड़ेगा इनिशियल प्राइस एक्शन किस तरह का दिया जा रहा है और वो कौन से लेवल के ऊपर टिक रहा है। तो अगर हमारे लेवल्स के ऊपर से वहाँ से कोई रिजेक्शन की कैंडल मिल जाती है एटलीस्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो बहुत ही बढ़िया। फिर तो हमारे को एक अच्छा ऊपर के लेवल्स पे एक शॉर्ट करने का ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन वही अगर हमारे नीचे सपोर्ट तोड़ता हुआ वो दिखाई देता है तो तब भी वो चीज़ सेम तरीके से काम करेगी। बट अगर वो लेवल ऊपर की जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ता हुआ निकल रहा है तो वहाँ पे हमें तेज़ी का ट्रेड कंसिडर हम कर सकते हैं। क्वांटिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि ऊपर के लेवल्स पे अभी फ़िलहाल हम थोड़ी सी क्वांटिटी लो रखेंगे, धीरे धीरे बढ़ाने के जो लेवल्स हैं जहाँ पे बताया उसके हिसाब से बढ़ाने की सोचेंगे। प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की ज़्यादा है? डेटा ज़्यादा बियरिश है, बट प्रोबेबिलिटी एक डिसेंट सी है कि यहाँ पे एक हिडन पोजीशन की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप ध्यान से देखो, जो भी अभी हमने डेटा देखा उसके अंदर बहुत सारे बियरिश एलिमेंट्स हैं। लेकिन पॉइंट क्या है, अब आज हर कोई, आज हमने बात करी इस चीज़ की कि सारी बैड न्यूज़ जो है वो एब्जॉर्ब, बाज़ार जो है वो गुड न्यूज़ जो है वो इग्नोर करता चला जा रहा है और बैड न्यूज़ के ऊपर नीचे गिरता जा रहा है। सो खाली ये सब जगह पे यही डिस्कशन चल रहा होगा। और इस समय साइकोलॉजी क्या बोलती है कि हर किसी के दिमाग में ये आएगा कि भैया कल सुबह उठ के नहाऊंगा धोऊंगा और सबसे पहले शॉर्ट करूंगा। ये एक साइकोलॉजी जब बनने लग जाती है, लोगों के डिस्कशंस इस तरह से होने लग जाते हैं, तो वो एक साइन होता है छोटा सा कि वहाँ पे बॉटम जो है हम मैं तो ये तो नहीं कह रहा कि इस डाउन टर्न का जो बॉटम है वो बन गया, लेकिन एक इंटरमीडिएट बॉटम के जो है वो साइंस होते हैं। बाजार को जब आप सोचने लगो ना कि यार बाजार अब कैचेबल हो गया, अब बिल्कुल इजीली रीडेबल हो गया, बाजार तभी एक उल्टा मूव दे देता है। सो वहाँ पे इसलिए एक थोड़ी सी बाउंस की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ दूसरा क्लू जो हमें मिला, दूसरा क्लू ये मिला कि कुछ कुछ कॉल्स जो है वो इन द मनी के अंदर कैरी हुई है और कुछ ढेर सारी पुट्स जो है इन द मनी वाली वो अनवाइंड हुई हैं, यानी उनके अंदर प्रॉफिट बुक कर लिया गया है और उनको आगे रोल ओवर कर दिया गया। तो ये जब कुछ छोटे छोटे साइंस दिखाई देते हैं तो हम उसको वहाँ पे क्लू पकड़ना होता है डेटा के अंदर कि क्या पॉसिबिलिटी ये सब बता रहे हैं कि हाइड करके। क्योंकि देखिए जिस दिन भी ये बाउंस देंगे हमें पता नहीं लगने देंगे, अदरवाइज़ क्या होगा, रोज डेटा बियरिश आएगा, बियरिश डेटा के बाद नीचे, फिर बियरिश डेटा के बाद नीचे, तो कभी तो उसने रिवर्स होना है और वो आपको दिखाई देगा तभी। एकदम से खड़े पैर एकदम आपको बुलिश डेटा नहीं पता लगेगा, वो छुपा करके ही ले करके जाएंगे। सो इसलिए हाई प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ी बहुत पोजीशन छुपी हुई है। और जो बाकी की नेगेटिव पोजीशन है वो ठीक है, उनकी पोजिशनल बेसिस पे है। कल अगर कोई उन्होंने बाउंस दे दिया, उसको थोड़ा बहुत टिका भी लिया, तो फिर से 1-2 दिन के बाद इन्होंने नीचे लेकर के आना ही है गेम को, जो कि इनका प्लान है अभी तक फ़िलहाल। इस प्लान को हम कब तक मानेंगे कि भैया ये प्लान इनका इंटैक्ट है? जब तक हम 23,800 के ऊपर नहीं आते, तो तब तक हमारी ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि सेल ऑन राइज के ट्रेड पकड़ें और तेजी का कोई ट्रेड पकड़े तो हम कम क्वांटिटी में लेकर के उसको इंट्राडे स्क्वायर ऑफ करके खुश हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी ही फिलहाल काम करने वाली है जब तक 23,800 के ऊपर का डेली टाइम फ्रेम में क्लोज नहीं आता। बाकी दोस्तों जो भी लाइव मार्केट में अपडेट्स होंगी वो टेलीग्राम फ्री टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर आपके साथ शेयर की जाएंगी। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया दोस्तों अभी तक,
वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारे लाइव अपडेट्स वीडियो सब पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कल फिर होती है मुलाकात। तब तक टेक केयर, बाय बाय।